ये रहा आपका टेक्स्ट हिंदी में, जिसमें कठिन हिंदी शब्दों की जगह उर्दू लहजे के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन लिखावट हिंदी में रखी गई है। सलाम हर किसी को, उम्मीद है कि आप सब आज अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आप सही जगह पर आए हैं। आज हम हकीकत की बात करेंगे, कुछ सख्त सच्चाइयों के बारे में जो जिंदगी हमें सिखाती है, चाहे हम इन्हें सुनना चाहे या नहीं। ये सच हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन यकीन मानिए, जब आप इन्हें समझेंगे और कबूल करेंगे तो ये आपको आजाद कर देंगे। ये आपको बढ़ने, बदलने और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर देंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी के तजुर्बों से कौन सा ऐसा सच सीखा है जिसने आपकी सोच बदल दी? कौन सा ऐसा सबक है जिसने आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं वाकई ये मानता हूं कि आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी साबित हो सकती है। हम सब यहां एक दूसरे से सीखने आए हैं, और क्या पता आपका सच किसी और की सोच को बदलने का जरिया बन जाए। अगर आपके पास 3 और सच्चाइयां हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देर न करते हुए आइए इन 8 सच्चाइयों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाकी बातें नहीं हैं, ये जिंदगी के सबक है। ये हकीकतें हैं जो हमारे सफर को आकार देती है, और जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप जिंदगी के हर हालात को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ये सच आपको हिम्मत, अक्लमंदी और ताकत देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच नंबर 1, इस दुनिया में सिवाय आपकी मां के कोई भी हकीकी नहीं है। वफादारी की बात करें तो एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, एक शख्स जो शुरू से आपके साथ है, वो आपकी मां है। वही है जो आपके सबसे मुश्किल दिनों में आपके साथ थी, जिन्होंने अपनी आराम को आपके लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, यहां तक कि जब आपने खुद को छोड़ दिया। एक मां के दिल में जो मोहब्बत होती है, वो कभी भी किसी और के दिल में नहीं हो सकती। बाकी लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, आपका साथ भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको उस तरह से फिक्र और मोहब्बत नहीं देगा जैसी आपकी मां देती है। अब सोचिए, हम कितनी बार उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि शुक्रिया तक कहना भूल जाते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, अपनी मां को प्यार और एहतराम दिखाइए, क्योंकि वो इस दुनिया में आपकी सबसे सच्ची दोस्त है। और अगर आपकी मां इस दुनिया में नहीं है तो उनके सिखाए हुए सबक को अपने साथ रखिए, क्योंकि उनका वजूद अब भी आप में जिंदा है। सच नंबर 2, गरीब आदमी के कोई दोस्त नहीं होते। ये सच बहुत तकलीफ देता है, लेकिन यही दुनिया की हकीकत है। अक्सर लोग किसी शख्स की शख्सियत से ज्यादा उसकी कामयाबी को अहमियत देते हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप सबसे बुरी हालत में होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपके असली दोस्त कौन है। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोग उस वक्त आपका साथ छोड़ देते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तो बहुत से लोग आपसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर उसी चीज की तरफ खींचते हैं जिससे उन्हें फायदा हो, न कि जिससे वो किसी की मदद कर सके। लेकिन जान लीजिए, ये आपके लिए एक रहमत है। मुश्किल वक्त सच्चे दोस्तों की पहचान कराता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता और फिर भी कोई आपके साथ खड़ा होता है, तो वही असली रिश्ता होता है। 100 झूठे दोस्तों से बेहतर एक सच्चा दोस्त होता है। तो जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, उनके जाने का अफसोस मत करिए, बल्कि जो आपके साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कद्र की नजर से देखिए। याद रखिए, जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप लोगों को नहीं खोते, बल्कि उन लोगों से निजात पाते हैं जो आपके लाइफ में होने के लायक ही नहीं थे। सच नंबर 3, लोग अच्छे ख्यालात पसंद नहीं करते, बल्कि अच्छी शक्ल पसंद करते हैं। हकीकत यही है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जाहिरी खूबसूरती अक्ल और भलाई से ज्यादा अहमियत रखती है। लोग आपको इस बुनियाद पर जज करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, न कि आप क्या सोचते हैं या आपके अंदर क्या काबिलियत है।
कितनी ही बार हमने देखा है कि एक समझदार, नेक दिल और अक्लमंद इंसान को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। ये गलत है, लेकिन इसी दुनिया में हमें जीना है। लेकिन यहां आप आते हैं, आपको इस सोच से ऊपर उठना होगा। कभी दुनिया के सतही मयार को अपनी अहमियत का पैमाना मत बनने दीजिए। हां, अच्छा दिखना बुरा नहीं है, लेकिन असल मायने आपकी सोच, आपके अखलाक और आपकी नेक दिली के होते हैं। याद रखिए, जो लोग सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती को देखते हैं वो मायने नहीं रखते। जो लोग आपके दिल, आपकी अक्ल और आपकी रूह को समझते हैं वही असल में आपके लायक है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग आखिरी चीजों के पीछे भागते हैं, आप ऐसे इंसान बनिए जो असल इंसानियत की कद्र करता हो। सच नंबर 4, लोग पैसे को इज्जत देते हैं, इंसान को नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दौलत का मतलब इससे जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोग समझते हैं कि आपके पास पैसा है तो वो आपको खास समझते हैं, लेकिन ये आपकी शख्सियत की वजह से नहीं बल्कि आपकी दौलत की वजह से होता है। लेकिन ये कड़वा सच है, अगर लोग आपको सिर्फ आपके पैसे की वजह से इज्जत देते हैं तो वो इज्जत नकली है, ये सतही है, और जैसे ही पैसा खत्म होगा इज्जत भी चली जाएगी। एक इंसान की असली कीमत उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके अखलाक में होती है। वो इस बात में होती है कि वो दूसरों से कैसा बर्ताव करता है। वो उस वक्त कैसा इंसान होता है जब उसे कोई देखने वाला नहीं होता। तो इज्जत कमाने के लिए पैसे के पीछे मत भागिए, इसे अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपने अखलाक से कमाइए, क्योंकि असली इज्जत जो हमेशा कायम रहती है वो आपकी दौलत से नहीं बल्कि आपकी शख्सियत से आती है। और जो लोग आपको आपके किरदार की वजह से इज्जत देते हैं वही लोग आपकी जिंदगी में रहने लायक है। सच नंबर 5, जिस शख्स से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। मोहब्बत ये हसीन है, ये ताकतवर है, लेकिन ये एक रिस्क भी है। जितना गहरा आप किसी से मोहब्बत करते हैं उतना ही ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। और कभी कभी जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानते हैं, हमारे करीब होते हैं, हमारे दिल, हमारे खौफ, हमारे ख्वाब सब जानते हैं। और जब वही किसी ऐसी बात से हमें तोड़ते हैं तो वो तकलीफ बहुत गहरी होती है। लेकिन ये मत सोचिए कि तकलीफ के डर से आपको मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। हां, मोहब्बत में रिस्क है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे हसीन एहसास भी है। जब आप अपने दिल को मोहब्बत के लिए खोलते हैं तो आप खुद को तरक्की, शिफा, हीलिंग और गहरे रिश्तों के लिए खोलते हैं। और हां, कभी कभी इसका मतलब तकलीफ भी होता है, लेकिन सुनिए, तकलीफ सिखाती है, ये हमें शक्ल देती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिल बंद कर लेना चाहिए। अगर आपको तकलीफ हुई है तो खुद को ठीक होने दे, लेकिन अपने दिल को बंद मत करें। मोहब्बत करना मत छोड़े, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरती है वो हर रिस्क के काबिल होती है। सच नंबर 6, सच बहुत सीधा होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं ये मुश्किल हो जाता है। कभी गौर किया कि सबसे बड़े हकीकतें अक्सर बहुत आसान होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें लफ्जों में बयां करने की कोशिश करते हैं वो उलझ जाती है। क्यों? क्योंकि सच अपनी असल शक्ल में बिल्कुल साफ और सीधा होता है, लेकिन जब हम उसे लफ्जों में बयां करते हैं तो उसमें राय, एहसासात और तर्जुमा, इंटरप्रिटेशन शामिल हो जाता है, और वहीं से मुश्किलें शुरू होती है। लेकिन सुनिए, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज समझाने में मुश्किल हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो कम हकीकत रखती है। सच तो सच है, चाहे लोग इसे समझे या न समझे। अपने सच पर कायम रहिए, चाहे उसे बयान करना मुश्किल हो। ये मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज बताने में मुश्किल हो रही है उसकी अहमियत कम हो गई। कई बार सबसे अहम सच्चाइयां वो होती है जिन्हें पूरी तरह लफ्जों में नहीं समझाया जा सकता।
लेकिन वो महसूस की जाती है, जी जाती है। सच नंबर 7, जब आप खुश होते हैं तो आप म्यूजिक का मजा लेते हैं, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आप उसके बोल, लिरिक्स को महसूस करते हैं। म्यूजिक में वो ताकत होती है जो हमारे एहसासात से ऐसे जुड़ती है जैसे और कुछ नहीं कर सकता। जब हम खुश होते हैं तो बीट्स के साथ झूमते हैं, उसकी रिदम में खो जाते हैं, हर लम्हा महसूस करते हैं। लेकिन जब जिंदगी हमें मुश्किलों में डाल देती है, जब हम उदास होते हैं तो अचानक गानों के लफ्ज मायने रखने लगते हैं। वो हमें छूते हैं, वो हमसे बातें करते हैं जो पहले हमें समझ नहीं आती थी, अब हम उन्हें जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उन लफ्जों को महसूस कर रहे होते हैं, अब वो हमारी हकीकत बन चुके होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। खुशियों के लम्हे होते हैं जहां सब कुछ बहाव में चलता है, और तकलीफ के लम्हे होते हैं जहां हर लफ्ज सीने में गूंजता है। लेकिन दोनों जरूरी है। दोनों हमें ये सिखाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। तो मुश्किल वक्त से भागिए मत, यह आपको उन अच्छे लम्हों की अहमियत समझने में मदद करेगा। सच नंबर 8, जिंदगी में 2 चीजें आपकी पहचान तय करती है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आपका सब्र कैसा होता है, और जब आपके पास सब कुछ होता है तब आपका रवैया कैसा होता है। ये बात आपके किरदार की है। जब जिंदगी आपके पास से सब कुछ छीन लेती है तब आपका रद्देमल, रिएक्शन क्या होता है? क्या आप टूट जाते हैं? क्या आप शिकायत करते हैं? या फिर आप सब्र करते हैं, ये भरोसा रखते हुए कि चीजें बेहतर होंगी, भले ही आपको आगे का रास्ता नजर ना आए? यही सब्र मुश्किल हालात में असली ताकत, हिम्मत और अक्लमंदी, विजडम पैदा करता है। दूसरी तरफ जब आपके पास सब कुछ होता है, जब जिंदगी आपके हक में चल रही होती है, तब आप दूसरों से कैसा सलूक करते हैं? क्या आप घमंडी बन जाते हैं? क्या आप लोगों को छोटा समझने लगते हैं? या फिर आप विनम्र रहते हैं, अपने पुराने दिन याद रखते हैं और दूसरों से मेहरबानी से पेश आते हैं? जब आपके पास सब कुछ होता है तब आपका रवैया आपका असली किरदार दिखाता है। दोनों वक्त, जब आपके पास कुछ नहीं होता और जब आपके पास सब कुछ होता है, आपको आजमाते हैं। और जो इंसान इन दोनों हालात में बैलेंस रख सके, वही जिंदगी का असली उस्ताद, मास्टर होता है। और दोस्तों, ये थी जिंदगी की 8 सच्चाइयां। इनमें से कुछ सच्चाइयां कड़वी हो सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें समझ लेते हैं और अपनाते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सच्चाइयां आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। ये आपको हिकमत, विजडम और ताकत के साथ जिंदगी को समझने में मदद करती है। अब जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिंदगी ने आपको कौन सा सबसे बड़ा सबक सिखाया है? कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको आज की ये बात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसे किसी ऐसे शख्स से शेयर कीजिए जिसे ये सुनने की जरूरत है। याद रखिए, हम सब इस सफर में साथ हैं। अगली बार तक मजबूत रहिए, समझदार रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो कमेंट में लिखिए। यह दिखाता है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं।